हेलो एवरीवन, मैं हूं ललित शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। और आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ा हूं एक नए वीडियो के साथ। हम बात कर रहे थे हमारी आरपीएससी ग्रेड 2 और ग्रेड फर्स्ट की फ्रेजल वर्ब सीरीज की। जी हाँ, फ्रेजल वर्ब सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट। हम शुरू करेंगे नेक्स्ट अल्फाबेट के साथ में। उससे पहले हम सुनते हैं एक कहानी। ये कहानी एक बच्चे की, एक स्टूडेंट की जो एक गांव में रहता था। उसने कई सारे कंपटीशन एग्जाम दिए, किसी में थोड़ा पास तो किसी में थोड़ा फेल। वो मेहनत कर रहा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहा था। उससे रहा नहीं गया, वो अपने टीचर के पास जाता। वो टीचर से पूछता है, सर क्या मुझे कभी लाइफ में सक्सेस मिलेगी? टीचर उसे गांव में ही पास की एक नदी पर ले जाते हैं और उस नदी के अंदर उसे कहते हैं कि चलो तैरने चलते। जब वो दोनों तैर रहे होते तो टीचर उस बच्चे के सर को थोड़ा सा पानी के अंदर डुबोते। वो बच्चा कुछ सेकंड तक रहने की कोशिश करता है पानी के अंदर, लेकिन फिर वो छटपटाता है, स्ट्रगल करता है पानी से बाहर आने की। और थोड़ी देर बाद टीचर उसे खींचकर पानी से बाहर लेकर आते। टीचर उससे पूछते हैं कि जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की? तो वो स्टूडेंट कहता है कि सर जब मैं पानी के अंदर था मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी सांस लेने की, ब्रीथ लेने की, क्योंकि मेरी सांस रुक रही थी। टीचर ने उससे कहा, जब तुम्हें सक्सेस की इतनी इंपॉर्टेंस पता चल जाए जितनी तुम्हें इस सांस की थी, उस दिन तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि इस कहानी से मतलब है दोस्तों, सफलता मिलेगी, जरूर मिलेगी, किस्मत से नहीं मेहनत से मिलेगी, लक से नहीं हार्ड वर्क से मिलेगी, लेकिन उसे मेहनत करने से मिलेगी। आपके सारे टाइम वेस्टर से, सारे इधर उधर की गैदरिंग से उसे डिलीट कीजिए। फोकस रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए। जब सफलता को ही आप सब कुछ बना लेंगे, अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको अपने टारगेट एग्जाम में सफलता अवश्य मिलेगी। इसी कंसिस्टेंसी के साथ आज हम शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब सीरीज का नेक्स्ट अल्फाबेट एफ। नेक्स्ट अल्फाबेट एफ में हमारी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है फॉल ऑफ। फॉल ऑफ का मतलब होता है टू डिक्रीज होना। डिक्रीज होने का मतलब होता है किसी चीज का कमी होना या किसी चीज की लगातार गिरावट होना। हिंदी मीनिंग कम होना या घट जाना। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज फॉलन ऑफ, कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो डिक्रीज हो गए हैं, वो फॉल ऑफ हो गए हैं, उनकी संख्या में गिरावट हो रही है। आप समझ सकते हैं द स्टॉक मार्केट या स्टॉक प्राइसेस इज फॉलिंग ऑफ, कि वो प्राइसेस जो है किसी स्टॉक की वो भी कम हो रही है। फॉल ऑफ का मतलब होता है कम होना या घट जाना। नेक्स्ट, फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है टू क्वारल। टू क्वारल का मतलब होता है टू फाइट, टू टसल, जिसका मतलब होता है लड़ाई करना, आर्ग्यू करना। हिंदी मीनिंग झगड़ा करना। फॉल आउट का मतलब होता है टू क्वारल, टू फाइट, झगड़ा करना। आई डोंट नो व्हाई दे फेल आउट, मुझे नहीं पता कि वो लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। नेक्स्ट, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब होता है टू फेल, टू सी द फेलियर्स इन लाइफ, असफल हो जाना। प्लान फेल, किसी चीज का कैंसिल होना, कॉन्ट्रैक्ट का या कोई जो लॉजिक है उसका फेल होना। हिंदी मीनिंग असफल होना या विफल हो जाना। द स्कीम हैज फॉलन थ्रू फॉर वांट ऑफ सपोर्ट, कि जो उनकी स्कीम थी उसमें लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, तो स्कीम जो हो गई थी फॉलन थ्रू हो गई थी। फॉलन थ्रू का मतलब है टू फेल हो जाना, असफल हो जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है टू रिट्रीट और टू विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब किसी चीज को वापस ले लेना। यहाँ पे आर्मी में लोग लड़ रहे थे कोई किसी वॉर में, ये वापस इसने रिट्रीट कर लिया, पीछे हट जाना। हिंदी मीनिंग पीछे हटना या वापस जाना। एट लास्ट द एनिमीज हैड टू फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब पीछे हट जाना, विड्रॉ करना ना, रिट्रीट कर लेना। नेक्स्ट है फॉल ऑन। फॉल ऑन का मतलब होता है टू अटैक वायलेंटली। टू अटैक वायलेंटली का मतलब होता है जैसे यहां पर
किसी वॉर में एनिमी के ऊपर अटैक किया गया, या जो बर्गलर्स थे, थीप थे, टेररिस्ट थे, उन्होंने इस बच्चों के ऊपर अटैक किया, तो जिसका मतलब होता है जोरदार हमला करना। fall on to attack violently, जोरदार हमला करना। A number of robbers fell on the villagers। fell on का मतलब है जोरदार हमला करना, अटैक करना, कि रॉबर्स ने गांव वालों के ऊपर अटैक कर दिया। नेक्स्ट है फाइंड आउट। फाइंड आउट, टू डिस्कवर, टू गेट इंफॉर्मेशन, किसी चीज को खोजना या उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर करना। जैसे यहाँ पे कोई स्पाई है, they are trying to find out some clues to find the truth। पता लगाना या जानकारी प्राप्त करना। nobody could find out, find out का मतलब होता है पता लगाना, जानकारी लगाना। what was wrong with it, किसी को यह नहीं पता चला कि इसके साथ गलत क्या था। how did you find out about the party, तुम्हें पार्टी के बारे में कैसे पता चला। नेक्स्ट है feel for। feel for का मतलब होता है टू sympathize होना, to have the feeling of empathy, sympathy, empathy, sympathy की फीलिंग होना मतलब सहानुभूति रखना। इमेज से वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा सिंपैथी की फीलिंग, काम भी पड़ता रहता होगा आप लोगों का। सहानुभूति रखना या दुख महसूस करना। आई डू फील फॉर हर, मुझे उसके लिए सिंपैथी है। नेक्स्ट है फिल इन। फिल इन का मतलब टू इन्फॉर्म और टू गिव डिटेल्स, टू शेयर इंफॉर्मेशन और टू गिव डिटेल्स, जानकारी देना या पूरी जानकारी देना। आई फील्ड हर इन ऑन द लेटेस्ट गॉसिप, कि मैं हमारी जो गॉसिप का मतलब होता है गपशप लगाना, फालतू का ग्रुप डिस्कशन करना, दैट इज गॉसिप, कि मैंने उसे लेटेस्ट गॉसिप के बारे में सारी जानकारी दी। फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब होता है टू ब्रेक, लूज इमोशनल कंट्रोल, अपने इमोशनल कंट्रोल को खो देना, इसका मतलब होता है फॉल बैक। इसका मतलब होता है कि देखिए ना आंसू आ रहे हैं आंखों से, इसका मतलब है कि शी हैज फॉलन अपार्ट, उसने अपना इमोशनल कंट्रोल जो है वो खो दिया है। टूट जाना या बिखर जाना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमोशन, इमोशनली रूप से टूट जाना या बिखर जाना। द ओल्ड बिल्डिंग इज फॉलिंग अपार्ट। शी फेल अपार्ट आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, कि बुरी खबर सुनने के बाद वो आंसुओं में टूट पड़ी, भावनात्मक रूप से टूट गए। नेक्स्ट है फेस अप टू। फेस अप टू का मतलब होता है टू एक्सेप्ट और डील विद समथिंग डिफिकल्ट, कठिन परिस्थितियों का सामना करना। फेस अप टू का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों का सामना करना। यू मस्ट फेस अप टू योर मिस्टेक, तुम्हें जो भी कठिन परिस्थितियां हैं उन सबका सामना करना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास को हम खत्म करते हैं कोटेशन के साथ में। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, आपके लिए ये काम कोई दूसरा नहीं करने वाला है। फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती है, इमोशनली रूप से सपोर्ट कर सकती है, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, टीचर्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं, वो एक गाइडर का, मेंटर का, मार्गदर्शन के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत तो आपको करनी होगी, खुद को पढ़ना पड़ेगा। तो मिलते हैं और किसी अगले वीडियो के साथ में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।